ऐसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई है। नदियाँ और सरोवरों को देखना भी दूर हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। तो ये बातें हमने पहले भाग में देखी थी कि राम का जब निर्वासन होता है, देश निकाल होता है और उसके बाद अयोध्या कैसी दिखती है, ये बात यहाँ पर उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी कि उन्नति। तो जब कोई भी व्यक्ति उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसे अपने ही घर से बाहर किया जाता है। और ये आज की बात नहीं है, वो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो केवल उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बार बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर कि जब राम निर्वासित होकर वनवास भोग ही रहे हैं तो उन्होंने अपने उत्कर्ष की कीमत तो अदा कर दी गई है उनके द्वारा, लेकिन उनका उत्कर्ष है, उन्नति है, वह तो सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो चुकानी पड़ती है कीमत वो तो वह चुका रहे हैं। इसीलिए राम बिके तो बिके, लेकिन उनका जो उत्कर्ष है, वह उसकी जो कल्पना है वह नहीं बिकनी चाहिए। वह हर मौसम में, बारिश जैसे खराब मौसम में भी सुरक्षित रहनी चाहिए। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। तो राम, वो तो नारायण का स्वरूप है, तो नर के रूप में लीला करने वाले जो नारायण भगवान है वह निर्वासन की व्यवस्था झेले, वह निर्वासन के दुख झेले, पर नर रूप में जो उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों के झालर में उनकी दीप्ति, उनका प्रकाश, उनका तेज छिपने न पाए। मतलब उनका जो ईश्वरता का बोध है नर रूप में, वह हमेशा चमकता रहना चाहिए। नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही बिकते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहरनिश मतलब रात दिन लगातार जागर न बीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। तो यहाँ पर जो राम खुद तो नारायण के अवतार है और उनके साथ जो शेषनाग है उनके अवतार यहाँ पर लक्ष्मण है। सीता माता वो भी शक्ति है। तो यहाँ पर वो तीनों के तीनों देव अवतार हैं और वो अपना मतलब यहाँ पर धरती पर आए हैं। तो धरती पर
वो अपनी लीला करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो चाहे बिगे, लेकिन उनका जो मुकुट नहीं बिगना चाहिए, लक्ष्मण का दुपट्टा नहीं बिगना चाहिए, सीता की जो सिंदूर वह नहीं बिगना चाहिए। और यहाँ पर बताना चाहते हैं कि राम का निर्वासन सीता का दोहरा निर्वासन है। राम का तो एक ही बार निर्वासन हुआ, लेकिन सीता को दो दो बार निर्वासित होना पड़ा, देश निकाल किया गया। पहली बार वो राम के साथ, देखिए आगे, राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो यहाँ पर जब वहाँ से लंका से लौटकर राम, सीता और लक्ष्मण वापस आते हैं, तो राम तो राजा बन जाते हैं, सीता भी रानी बन जाती है। थोड़ो कुछ समय ऐसा चलता है, और उसके बाद जब सीता के बारे में अपवाद चलता है, तो राम द्वारा सीता को देश से निकाल दिया जाता है। लक्ष्मण उनको जंगल में छोड़कर चले आते हैं। तो राम के साथ तो लक्ष्मण है, लेकिन अब सीता वह तो अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है, वन्य पशुओं से घिरी हुई है, वह अकेली सोचती है, उसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, उसे कौन सहारा देगा, प्रसव के समय उसकी कौन मदद करेगा, और जो बच्चे होने वाले हैं तो उनके जन्म के गीत कौन गाएगा, ये सब सोच रही है। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, और जुड़वा बच्चों का मोह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छांटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसदार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि सीता को जब जंगल में छोड़ दिया जाता है, तब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसकी प्रसव की जो पीड़ा थी उसमें मदद करने वाला कोई नहीं था। खुद सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनकर उसको जलाकर खुद अंजोर करती है, और उसको जुड़वा बच्चे होते हैं। खुद उन दोनों बच्चों को धीरे धीरे संभाल कर बड़ा करती है। तो यहाँ पर ये जो परिस्थिति है वह सीता की है, लेकिन दूसरी तरफ राम खुद तो अयोध्या में है, राजा है, लेकिन फिर भी वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। वह लोगों के लिए राम है, लेकिन राम के मन में कुछ और है। वे तो सीता को त्याग चुके हैं, और उसका जो दुख और दर्द है वह सहन नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए अयोध्या जंगल बन गई है, स्नेह की रसदार रेत बन गई है, सब कुछ उनके लिए उलट पुलट हो गया है। भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की है, और उनके शब्दों में यहाँ पर ये जो पंक्ति है उसकी बात करते हैं कि भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़
राम मुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। उदाहरण के तौर पर पुरा यत्र स्रोतः पुलिनम अधुना तत्र सरिताम विपर्यायसम यातो गणः विरल भावः क्षितिरुहाम बहोः कालात् दृष्टम हि अपरम इव मन्ये वनमिदं निवेशः शैलानां तद इदम इति बुद्धिम दृढ़यति। तो यहाँ पर जो राम सीता के त्यागने के बाद जो राम को अयोध्या कैसी लगती है, राम की जो दयनीय स्थिति है उसकी बात की है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चिक्कार में सीता के माथे का सिंदूर दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। तो राम का जो मुकुट है इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं। देखिए, एक तरफ राजा की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ पति की जिम्मेदारी। वो जानते हैं कि सीता बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि अग्नि में उनके सामने उसने परीक्षा दी थी, लेकिन ये बातें लोगों ने नहीं देखी थी। लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण देने के लिए उन्होंने सीता का त्याग किया। तो सीता का त्याग करना उनकी जिम्मेदारी, मतलब एक राजा थे इसीलिए ये सब करना पड़ा। तो इसीलिए ये जो मुकुट है, राज मुकुट, उसका जो बोझ है उसके कारण वे खुद दबे जा रहे हैं, क्योंकि वो सत्य जानते हैं फिर भी वह लोगों को नहीं बता सकते। तो ऐसे माहौल में, इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। और जब राम की ये दयनीय परिस्थिति होती है, सीता तो पवित्र है, उसने तो दोबारा दुख झेला, तो उसका जो सिंदूर है वह और चमक उठता है और उसका जो वर्चस्व है और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरे मेहमान की लड़की, बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कायरता मतलब भीरुता, अधीरता, कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह के 4 बज जाते हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक लगती है। उनके बच्चे जो संगीत सुनने के लिए गए थे वह आ गए हैं। वे भी खुद सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेखक उनसे कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हैं। तुमको इस बात का क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बिना, कितनी चिंता हो रही है। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वही लौट गया। तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया, दूध भोजन सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा रहा और मुंह ढककर सोने का बहाना शुरू हुआ। लेखक को भी स्वस्ति मतलब कि शांति की सांस ली और फिर अर्धचेतन अवस्था में जहाँ पर खोए हुए थे वहीं पर लौट गए। मतलब कि जो विचार उनके मन में आ रहे थे वह फिर से आने लगे। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी की गीतों का राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद
हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए तुम, जिसकी बुनाहट पहचानने में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कवि यहाँ पर लेखक विद्यानिवास मिश्र जो उनके बच्चे आने से पहले उनके मन में जो दादी नानी की बातें चल रही थी वही बातें दोबारा सोचने लगते हैं। है कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बंटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसका हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण ही चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपनी नहीं है। फिर भी इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ये सोचते हैं कि बच्चों के प्रति ये जो लगाव है, यह चाह है, और इसलिए सबके माँ बाप अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं। उस समय में भी राम सक्षम थे, लक्ष्मण सक्षम थे, फिर भी उनकी माता उनके लिए चिंतित थी। आज भी ये बच्चे सक्षम हैं लेकिन माँ बाप है कि चिंतित है। तो उसका कारण क्या है? उनके प्रति जो अनहद लगाव है वह है, अपनापन है, और कभी कभार जो पराये होते हैं, दूसरे होते हैं, उनके लिए चिंता नहीं होती। तो यहाँ पर कृष्णा वैसे तो अपने मित्र की लड़की है लेकिन फिर भी उसके लिए चिंता होती है। तो ये बातें प्राचीन काल में भी थी और आज भी वैसी ही इस समाज में दिखाई पड़ती है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ, अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है। तो यहाँ पर लेखक ये भी सोचते हैं कि ये जो राम की बातें, कि राम का मुकुट भीग रहा है, उदासी भी है, और ये दोनों दर्द का रिश्ता कैसा एक जैसा है। अपने बच्चे नहीं आए तो वो जो दर्द हुआ, उस तरफ कौशल्या के राम वन में गए हैं, दोनों का दर्द एक समान है। और इसीलिए राम को अपना कहने के लिए और उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से पाऊँ। तो कहते हैं कि मैं जंगलों में हिरा गया हूँ, जंगलों में इधर से उधर घूम रहा हूँ, और शायद किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी हमें दिखाई देती है। पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास
कोई राह नहीं है, रास्ता नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उससे भी अधिक एक बिजली से झगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों जो घटनाएं हैं उसके बीच जो संबंध है वो बात दर्शाना चाहते हैं। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। तो यहाँ पर लेखक जो उनके घर आई हुई मेहमान लड़की है उसकी बातें याद करते हैं, उसकी चिंता होती है तो सीता की याद आ जाती है, उसके सिंदूर भीगने की बात याद आ जाती है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर, बियावान मतलब उजाड़ जगह, जंगल में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मेरे राम के भिजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो जरूर ही हो जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर बाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की और उस मानवीय संवेदना की ओर की कहीं राह है घास के नीचे दबी हुई। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि सोचते सोचते पूरब में हल्की सी उजास मतलब कि सुबह हो जाती है और जो शहर एकदम शांत था वह अचानक शोर भरा हो जाता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है, लेकिन उनके मन में जो चिंताएं है वह लगातार बढ़ती चली जाती है और सोचते हैं कि ये चिंताएं अक्सर हमें क्यों होती रहती है, उसका कारण क्या है। तो आज भी ऐसी देश की नहीं पूरे विश्व की अनेक कौशल्याएं हैं कि अपने बच्चे के उत्कर्ष, उन्नति, विकास के लिए सतत लगातार वे चिंतित है। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढंकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। पर उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फूलझड़ियाँ लगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा।
किस ओर राम मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी। तो यहाँ पर जहाँ पर राम घूमे थे वो जो स्थान था उसकी बात करते हैं। तो वो स्थान जहाँ पर राम रहते थे, तो आज तो क्या बन गया है कि एक ऐतिहासिक स्थान बन गया है। यहाँ पर राम रहते थे, यहाँ पर उनका वनवास हुआ था। तो लोग वहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। जिस रास्ते पर राम के पैर पड़ते थे, उनके जो खुले पैर, उनको जो पीड़ा होती थी, कष्ट होता था, वो जो रास्ता है उस पर तो घास निकल आई है। सैलानी लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और आने वाले समय में भी शायद वहाँ पर बड़े बड़े तमाशे होने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें होने वाली है। तो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन जो आज की कौशल्याओं के मन में जो राम के प्रति चिंता है कि राम कहाँ पर मुड़े होंगे, कैसे भीगते होंगे, वो सब चिंताएं आज भी लगातार मौजूद है। तो सभी छात्र छात्राओं को मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस गद्य पाठ के जरिए विद्यानिवास मिश्र आज के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के प्रति कितने चिंतित होते हैं, वह एक पौराणिक मिथक के माध्यम से यहाँ पर हमें बताते हैं। जो उनका दर्द होता है, शायद हम बच्चे उनका दर्द नहीं समझते, लेकिन उनकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल जिस तरह कौशल्या की फीलिंग थी, आज के माँ बाप की वैसी ही फीलिंग है, वैसी ही लागनी है। तो ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं।